Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from your book Snapshots, chapter number 4, and the chapter name is Albert Einstein at School. So let's start our video. As I told you that we are going to start a new chapter, Albert Einstein at School, by Patrick Pringle. Now I will show you the picture of the author. This is the picture of your author, Patrick Pringle. Okay, so now we will discuss about the author. He was born in 1935 in Rochester, New York. पैट्रिक प्रिंगल का बर्थ हुआ था 1935 रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में. Students, there is some clash between the date of birth of Patrick Pringle. On some websites, you will get the date of birth of Patrick Pringle is 1970, and he is still alive. And right now his age is 103 years. Okay, on some websites you will get the date of birth of Patrick Pringle is 1935. So I think this one is the most authentic, that's why I have used. Okay, so both the date of births you will get on the sites 1917 and 1935. So now we will move further. Pringle grew up in Mendon, a rural town just south of his birthplace. Pringle जो है बड़े थे, ग्रू अप हुए यानी कि पले बड़े थे या बड़े हुए मेंडन टाउन में, जो कि उनके बर्थ प्लेस से जो है साउथ डायरेक्शन में पड़ता है और एक रूरल टाउन है. He was educated in one room school house where one teacher handled the first through 8th grades. उनकी जो एजुकेशन हुई थी वो वन रूम स्कूल हाउस में हुई थी, जहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि क्लास जो है स्टार्टिंग की क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो है एक ही टीचर बच्चे को पढ़ाती है. इन 1945 द स्कूल हाउस क्लोज्ड. 1945 में जो स्कूल हाउस था वो बंद हो जाता है. प्रिंगल वाज सेंट टू अ सेंट्रल स्कूल इन होनियो फॉल्स, और जो है पैट्रिक प्रिंगल को एक सेंट्रल स्कूल में भेज दिया जाता है जो कि होनियो फॉल्स में था. दिस स्कूल द ऑथर रिकॉल्ड इन SAAS हैड अ लाइब्रेरी दैट फेड माय हंगर फॉर बुक्स. और ऑथर उस स्कूल को कैसे याद करते हैं? SAAS के नाम से याद करते हैं. और वहाँ जो एक लाइब्रेरी थी जो उनकी हंगर को, उनकी बुक रीडिंग की हंगर को सेटिस्फाई करती थी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. After graduating from high school, Pringle worked for a year in the kitchen of the country hospital. अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, after graduating from a high school, Pringle worked for a year in the kitchen of the country hospital. कंट्री हॉस्पिटल की किचन में लगभग उन्होंने एक साल काम किया. In 1954 he enrolled at Cornell University, majoring in wildlife conservation. 1954 में उन्होंने अपने आप को एनरोल किया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में. किसके लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की स्टडीज के लिए. ओके, उसके आफ्टर दिस एट कॉर्नवेल प्रिंगल्स इंटरेस्ट इन नेचर वाज नर्चर्ड बाय हिज क्लासेस एंड वेकेशंस विद फ्रेंड्स. और कॉर्नवेल का जो इंटरेस्ट था नेचर में, जो नर्चर उन्होंने किया, वी कैन से सेटिस्फाई किया या उसको लुक आफ्टर किया, कैसे अपनी क्लासेस से सेटिस्फाई किया, और वो वेकेशंस पे जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ. In 1958, Pringle began a master's degree program at the University of Massachusetts at Amherst. उन्होंने 1958 में प्रिंगल में मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में, जो कि एमहेरिस्ट में थी. While his research on cottontails earned him a degree, he continued to pursue his interest in mammalian predators. उन्होंने while his research on cottontails, अपनी जब रिसर्च कर रहे थे वो कॉटन टेल्स में, उन्होंने अपनी उस डिग्री को अर्न किया. He continued to pursue his interest, और अपने इंटरेस्ट को, जो मेमेलियन प्रेडिक्टर्स में उनका इंटरेस्ट था, मेमेलियन मीन्स relating to or donating a mammal, तो उसमें भी अपने मैमेलियन प्रेडिक्टर्स में भी अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू किया और कॉटन टेल्स पर रिसर्च करके उन्होंने डिग्री को अर्न किया.
अब ना व्हाट इज कॉटन टेल्स? कॉटन टेल्स, दिस इज कॉटन टेल्स अमेरिकन रैबिट। ओके, तो इसको कॉटन टेल्स कहा जाता है और ये अमेरिकन रैबिट है। In 1968, Pringle published his first book, Dinosaurs and Their World. 1968 में उनकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई, या उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक को पब्लिश किया और उसका टॉपिक था डायनासोर्स एंड देयर वर्ल्ड, अ बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ सेलेक्टेड डायनासोर्स, देयर एवोल्यूशन एंड हाउ प्लेंटोलॉजिस्ट लर्न अबाउट देम। अब उन्होंने बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ सेलेक्टेड, अब उसमें क्या था, डायनासोर्स के ऊपर था, उनके एवोल्यूशन के ऊपर था, एंड हाउ पैलेंटोलॉजिस्ट लर्न अबाउट देम। पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट मीन अ पैलेंटोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज फॉसिल्स। तो इन सब चीजों के बारे में उनकी फर्स्ट बुक थी। तो अगर हम एक सिंपल ओवरव्यू में देखें तो ही वाज हैविंग, or we can say he has a great interest in nature. Now move to the next slide. Pringle's work provide information on nature and environment while emphasizing the dangers that threaten the earth and its resources. अब पिंगल का जो वर्क है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है नेचर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, और वो एम्फसाइज करते हैं उन डेंजर्स के बारे में जो अर्थ के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज के बारे में। सेवरल ऑफ दीज बुक्स आर अबाउट द वर्ल्ड्स रिवर, फॉरेस्ट, ओशियंस एंड डेजर्ट्स, एज वेल एज अबाउट man-made hazards such as nuclear energy. अब जो उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, जो उनकी सेवरल बुक्स हैं, वो रिवर्स के बारे में है, फॉरेस्ट के बारे में, ओशियंस के बारे में, डिजर्ट्स के बारे में है, जो मैन मेड हैजार्ड्स हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके बारे में है, न्यूक्लियर वॉर के बारे में है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ऑयल स्पिल्स के बारे में है, पोल्यूशन के बारे में, एसिड रेन एंड रेडिएशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो उनकी बुक से रिलेट करते हैं। इन्होंने इन डिफरेंट टॉपिक्स पर अपनी बुक्स को लिखा है। Pringle also writes about what people can do to protect their environment, such as recycling, fighting world hunger, protecting biological diversity। और Pringle ने किसके बारे में और लिखा है? एनवायरमेंट के बारे में, जैसे रिसाइकलिंग के बारे में, और वर्ल्ड हंगर के बारे में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। In addition, he has addressed such subjects as mammals, insects, birds, fish, as well as related topics including the animal rights movement and what happens to tame animals released in the world. अब इन सब के अलावा उन्होंने जो है लिखा है मैमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स, फिश और एनिमल राइट्स के बारे में, टीम एनिमल्स के बारे में। ही हैज ऑल्सो authored biographies of prominent naturalists illustrating their work with such animals as bulls, scorpions, bats, dolphins and animals. और उन्होंने जो प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट हैं उनकी बायोग्राफीज के बारे में भी लिखा है, इलस्ट्रेट करते हुए उनके वर्क के बारे में, जैसे बुल्स के बारे में, स्कॉर्पियंस के बारे में, बैट्स के बारे में, डॉल्फिन्स के बारे में एंड एलिफेंट्स के बारे में। अब अगर हम देखें कि पैट्रिक पिंगल ने जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की बारे में जो डिटेल लिखा है, तो कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन भी नेचुरलिस्ट थे, चीज़ों को, नेचर को ऑब्जर्व करना और उन पर लिखना। दैट्स व्हाई ही हैज अडॉप्टेड द टॉपिक ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन्स स्कूल लाइफ एंड अदर थिंग्स। तो ये था ऑथर, दैट इज ऑल अबाउट योर ऑथर पैट्रिक पिंगल। सो इन शॉर्ट, इफ वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड about the author, so we can say he is a kind of naturalist person. वो naturalist है और biographies भी उन्होंने, he has authored so many biographies, he has written on so many topics related to the nature. So that is all about your author. Now we will move to the introduction of the chapter. The lesson Albert Einstein at School is an extract from biography of Albert Einstein named The Young Einstein by Patrick Pingle. As I told you in the previous slide that Patrick Pingle has authored so many biographies and Young Einstein is one of them.
तो यंग आइंस्टाइन जो बायोग्राफी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उनमें से एक है। द लेसन एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जो वो एक एक्सट्रैक्ट है उस बायोग्राफी का, यंग आइंस्टाइन का, एंड दैट हैज बीन ऑथर्ड बाय पैट्रिक पिंगल। In this lesson, Patrick Pingle familiarizes the reader with those years in Einstein's life where he was struggling each day in school, and as each day passed, the school diploma felt like a far-fetched dream. अब यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इन दिस लेसन, जो इस लेसन में पैट्रिक पिंगल फैमिलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने रीडर को उन दिनों से जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूल लाइफ थी, जहां वो अपने स्कूल लाइफ में हर दिन उनके लिए एक स्ट्रगल था, और उस डिप्लोमा को अचीव करना, उसको पाना उनके लिए बहुत दूर का ड्रीम था, एक बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क था। इट थ्रोज लाइट अपॉन अ फ्यू एनकाउंटर्स विद his teacher, what he felt about the neighborhood he lived in, and how he had only one good friend, Yuri. अब ये जो चीज है वो इस चीज के ऊपर भी फोकस करती है, उनकी कई सारे जो एनकाउंटर्स मीन जो आमना सामना होता है जब कम अक्रॉस होता है उनके टीचर के साथ, वो अपने नेबर के बारे में क्या सोचते हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्यों केवल उनका एक ही फ्रेंड था। द वे एल्बर्ट स्ट्रेटेजाइजेस टू गेट आउट ऑफ द miserable place for him is school, and how things turn around in the end makes the story even more interesting. अब कैसे वो उन्होंने बताया है कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं उस मिजरेबल प्लेस के लिए, और इस चैप्टर में मिजरेबल प्लेस है उनका स्कूल उनके लिए, और कैसे चीजें एंड में टर्न होती है और स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। नाउ वी विल मूव टू द थीम। The basic theme of Albert Einstein at School is to throw light on the modern way of providing education. अब जो बेसिक थीम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल चैप्टर की, वो किस चीज पर फोकस करती है? मॉडर्न वे ऑफ प्रोवाइडिंग स्कूल, यानी कि जो मॉडर्न वे है एजुकेशन को देने का। एजुकेशन डजंट मीन मगिंग अपडेट्स, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स एंड गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अगर बेसिक देखा जाए तो इस चैप्टर की थीम ये है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि वी हैव टू जस्ट cram the dates and cram the concept. It means we have to try to understand the concept, and we can also relate that chapter with our day-to-day life. We can do the lot of practical things so we can understand more and more about this world. Education doesn't mean that you have to cram the chapter, you have to cram the question and answer and just score good marks. No. Education means you have to understand the concept and you can also relate with your day-to-day life. तो यहाँ पर भी यही दिया हुआ है कि एजुकेशन का मतलब केवल डेट्स को अब जो है उनको मगअप कर लेना नहीं है, उनका रट्टा लगा लेना नहीं है, बल्कि फैक्ट्स को समझना है और प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना है। दिस चैप्टर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, और ये चैप्टर परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। Okay, now we will move to the characters. So there are ultimately 8 characters in this chapter. First and the major character is Albert Einstein, our student. Mr. Brown, a history teacher at Albert's school. Yuri, a friend of Albert in Munich. Mr. Koch, a mathematics teacher at Albert Einstein's school. Landlady, a woman who rented a रूम इन अर हाउस टू एल्बर्ट, जहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन रहते थे। हेड टीचर, हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स, एल्सा, एल्बर्ट्स कजिन। सो दीज आर द मेजर 8 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर. We will read these characters in the overview or the summary of the chapter. Now we will discuss the summary of the chapter. So students, now we will discuss the overview or the summary of the chapter Albert Einstein at School. In this story, we will learn about the father of modern physics. इस story में हम क्या पढ़ेंगे? Father of modern physics के बारे में. And whose name is Albert Einstein. Albert Einstein is known all over for his valuable contributions to physics and the theory of relativity.
एल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है उनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि उन्होंने फिजिक्स में किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए. However, the story brings forth his school days which were not that pleasant. अब ये जो कहानी है ये सामने रखती है उनके स्कूल डेज के बारे में जो कि प्लेजेंट नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे. Naturally, everyone must think that such a genius mind would have excelled at school. ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि वी नो दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ जीनियस पर्सन, बहुत जीनियस माइंडेड पर्सन थे, तो उनका स्कूल जो टाइम है वो भी बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत अच्छा एक्सेल किया होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, बट ऐसा था नहीं. बट इट वाजंट सो व्हेन ही वाज इन स्कूल. लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छा स्कूल में नहीं किया जब वो स्कूल में थे. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द स्टोरी बिगिंस विद यंग एल्बर्ट बीइंग इन हिस्ट्री क्लास. और कहानी की शुरुआत होती है कि जब एल्बर्ट अपनी हिस्ट्री की क्लास में बैठे होते हैं. द टीचर आस्क्स हिम अबाउट अ सर्टेन डेट टू विच एल्बर्ट एडमिट्स दैट इट इज पॉइंटलेस टू मेमोराइज डेट्स. अब ये क्या होता है कि टीचर सर्टेन डेट्स के बारे में हिस्ट्री टीचर उनसे पूछते हैं, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि डेट्स को याद करना उनके लिए यूजलेस है, उनके लिए फ्यूटाइल एफर्ट्स हैं, वो मेमोराइज नहीं कर सकते, उनके लिए पॉइंटलेस है, यूजलेस है. He was of the thinking that he can flip through the pages whenever he wants to know the date about something. और उनका मानना था कि जब भी हमें किसी चीज की फ्लिप मीन्स टर्न ओवर, कि जब भी हमें किसी चीज की डेट के बारे में देखना होता है तो आराम से हम बुक के पेजेस को टर्न करके उस चीज को देख सकते हैं. Thus he did not believe in mugging up facts. इसीलिए वो फैक्ट्स के बारे में रट्टा लगाने में चीजों को बिलीव नहीं करते, कि जो चीज बुक में है उसको तो हम कभी भी चेक कर सकते हैं. उनका कंसेप्ट ये था कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. Consequently, we learn that Albert does not like school as it adopts traditional methods of teaching. तो ये समझ सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे. He dislikes the conventional forms of education. जो ट्रेडिशनल वे है ऑफ एजुकेशन है उसको वो पसंद नहीं करते थे या पसंद नहीं करते हैं. सिमिलरली द टीचर्स ऑल्सो डोंट हैव मच लाइकिंग टू हिम. और वहीं पर दूसरी तरफ भी टीचर्स भी उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे. They consider him a disgrace and the history teacher especially did not like him. वो उनको एक डिस्ग्रेस समझते थे, मैटर ऑफ शेम समझते थे, और स्पेशली जो हिस्ट्री टीचर है उनके साथ उनकी अच्छी नहीं बनती थी, उनको दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. When this incident happens in history class, the teacher gets irritated and asks him to leave. और जब ये बात होती है, जब वो डेट्स पूछती हैं, हिस्ट्री टीचर सर जो उनके हैं वो डेट्स पूछते हैं, वो आंसर नहीं कर पाते तो उनके टीचर इरिटेट हो जाते हैं, उनको क्लास से बाहर निकाल देते हैं. Now move to the next slide. I want to add one more thing that has not mentioned in the slide. वो ये था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से हिस्ट्री टीचर ये पूछते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मुझे ये बताओ कि कौन से ईयर में प्रूशिया ने फ्रांस को डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ वाटर. तो ये क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं दे पाते हैं. Einstein did not like his home too as he was not comfortable there. एल्बर्ट आइंस्टाइन को उस टाइम अपना स्कूल ही नहीं, घर भी नहीं अच्छा लगता था. In fact, Einstein did not like school to an extent that he thought of never passing the exams to get the school diploma. और उनको जो है अपना स्कूल पसंद नहीं था और इस हद तक पसंद नहीं था, उन्हें लगता ही नहीं था कि पता नहीं ये डिप्लोमा पास होगा मेरे से कि नहीं होगा, इसके एग्जाम्स जो होंगे मेरे से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, डिप्लोमा भी मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं. As he likes science, he wishes he could study just this subject only. और साइंस उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, वो कहते थे काश मैं इसी को पढ़ पाता, केवल मुझे पढ़ने के लिए साइंस ही मिलती. Moreover, he does not understand the reason why he needs to study other subject where his interest does not lie. और वो ये कहते थे कि मुझे बात समझ में नहीं आती कि जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है दूसरे सब्जेक्ट में तो मैं उसे क्यों पढ़ूं, मेरा तो इंटरेस्ट केवल साइंस में है. After that, they sent him to Munich and the story repeated there too. और उन्हें म्यूनिक भेज दिया जाता है, वहां पर भी यही हाल चलता है. एल्बर्ट डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट देयर एंड वाज ओनली वेस्टिंग हिज फादर्स मनी. और एल्बर्ट को ये लगता है कि यहाँ पर रहकर वो केवल अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने पापा का जो अपने फादर का जो हार्ड एंड मनी है उसको वेस्ट कर रहे हैं. He now has
He now has an epiphany of giving up a school together, so he asks his friend. Epiphany means sudden realization. तभी अचानक से उन्हें realize होता है कि now he has to leave the school anyhow. कि अब वो स्कूल को और कंटिन्यू नहीं कर सकते और उन्हें स्कूल से बस अपना पीछा छुड़ाना है. So he asks his friend Yuri to arrange for a doctor. और वो अपने फ्रेंड यूरी से कहते हैं कि उसके लिए डॉक्टर अरेंज करे. ही प्लान्स टू आस्क द डॉक्टर टू राइट हिम ऑफ एज अ ल्यूनेटिक नॉट फिट फॉर द स्कूल. और वो जो है डॉक्टर उन्हें ये लिख कर दे दे कि वो ल्यूनेटिक है, इंसेन है और वो फिजिकली मेंटली फिट नहीं है अभी स्कूल के लिए. और वो डॉक्टर जो उनको फर्स्ट टाइम देखेगा वो अर्नेस्ट वेल्थ है. Upon meeting with the doctor, Albert confesses his love for his mathematics. और जब यूरी का जो एक फ्रेंड होता है, डॉक्टर फ्रेंड है, उसके पास उनको अपॉइंटमेंट मिलती है और जब वो वहां जाते हैं तो सारी बातें यूरी ने पहले से ही अपने उस डॉक्टर फ्रेंड को बता रखी होती है. और वहां एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम ही हैज. और वहां ये कन्फेस भी करते हैं कि he has a great love for mathematics and science. After that, the headmaster called him and revealed shocking news to him. तभी जब वो और डॉक्टर फाइनली उनको ये एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर लिखकर भी देते हैं कि he is not fit for the school, so he needs some break from the school. कि इन्हें स्कूल से कुछ ब्रेक की जरूरत है. और ये लेटर लेकर जब वो अपने स्कूल जाते हैं तभी जो हेडमास्टर उनको बुला लेते हैं and reveal shocking news to him. और उनके सामने एक शॉकिंग न्यूज सामने आती है. क्या आती है? लेट्स सी. He tells Albert that due to his behavior, they are asking him to leave school. और वो ये कहते हैं कि उनके बिहेवियर को देखकर उनको ये कहा जाता है कि आप स्कूल छोड़कर जाओ. They feel that his behavior disturbs the environment for studying. और वो ये कहते हैं कि उन्हें ये लगता है कि उनका जो बिहेवियर है एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो बाकी बच्चों के लिए काफी डिस्टर्बिंग है. It was surprising for Albert as he was ready to present the medical report, but before that only the school rusticated him. वो अपनी उस मेडिकल रिपोर्ट को दिखा पाते जो यूरी के डॉक्टर फ्रेंड अर्नेस्ट वेल ने लिखी थी. इससे पहले ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है स्कूल से और रस्टिकेट कर दिया जाता है. Okay, thus he leaves the school without even looking back and only meets Yuri, who bids him farewell and wishes him luck for his future. और जो है उसके बाद जो जब उनको हेड मास्टर है उनके केबिन में उनके ऑफिस में बुलाया जाता है तो वो सारी बोलते हैं कि योर बिहेवियर इज नॉट फिट फॉर द स्कूल, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर अदर स्टूडेंट्स. तो दैट्स व्हाई उनको रस्टिकेट किया जा रहा है. तो और जाते जाते एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बोला जाता है जो हेडमास्टर है कि जाने से पहले प्लीज शट दो. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि पीछे मुड़ के वो देखते ही नहीं है. ठीक है. और उनका जो बस एक सिंगल फ्रेंड था जो यूरी, उसको वो बाय बोलते हैं और वो उनको बेस्ट ऑफ लक विश करता है उनके फ्यूचर के लिए. ओके, सो दैट इज अबाउट द ओवरव्यू और द समरी ऑफ द चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस द कंक्लूजन. Conclusion of Albert Einstein at school. To sum up, Albert Einstein at school summary, we learn even the most genius minds did not have an easy life and it is the struggle that makes us what we are. तो ये जो चैप्टर का कंक्लूजन है वो ये समझाता है कि यहाँ तक कि जितने बड़े जीनियस थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी भी लाइफ अच्छी नहीं रही, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा और स्ट्रगल से वो बने जो आज हम उन्हें देखते हैं. So we never give up, we always try to give our best. So this is the conclusion of your chapter Albert Einstein at school. I hope that you have enjoyed the video, and if you have any doubt, any problem, you can ask in the group or you can make a call. So this is all about the summary, introduction, theme, about the author of the chapter. Okay, so at last, thanks for watching. Thank you.